हर हर महादेव साथियों, महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। हमने सोचा सभी शिव भक्तों के लिए महादेव की एक ऐसी ही छोटी सी कहानी प्रस्तुत की जावे जिसे सुनने से सभी शिव भक्तों का कल्याण हो सके। तो कहानी को अंत तक पूरा देखें और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि इस पावन अवसर पर सभी शिव भक्तों की महादेव इच्छा जरूर पूरी करे और सभी का कल्याण करे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरी प्यारी ऑडियंस से एक बात कहना चाहूंगा, कृपया 1 मिनट ध्यान से जरूर सुने। ये आपके छोटे भाई की आपसे हाथ जोड़कर विनती है। सबसे पहले मैं उन व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा जो मेरी वीडियो को देखते हैं। मुझे खुशी होती है कि वो अपना कीमती समय देकर मेरी वीडियो देखते हैं, पर मुझे दुख इस बात का है आप वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन लाइक और कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते। मैंने आज तक जितनी भी वीडियो डाली है उसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। इसमें देखो व्यू तो इसमें 60 से 70 के लगभग आ रहे हैं लेकिन लाइक एक भी नहीं, कोई कमेंट भी नहीं। मैंने अभी नया चैनल बनाया है। मैं अपनी तरफ से वीडियो को 100% अच्छी बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट अपने छोटे भाई की वीडियो में जरूर डाल दीजिए ताकि थोड़ा सुकून मिल सके। चाहे 1000 लोग मेरी वीडियो देख ले पर अगर कोई कमेंट नहीं आता तो लगता है वीडियो बकवास बनी है। शायद आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती। अगर आपको वीडियो में कोई गलती नजर आती है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सभी मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं और सब कुछ भली भांति अच्छे तरीके से समझते भी हैं। तो चलो महादेव की पावन कथा सुनकर अपने जीवन का उद्धार करें। ये कथा है एक शिकारी की। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक में प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में भगवान शिव ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे तुम मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रशंसा का कोई ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, है अपराधी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, है अपराधी, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मेरा शिकार मत करो। उस मृगी की बात सुनकर शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं।
इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। ये बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे अपराधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। कुछ समय बाद एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बंती स्वर में बोला, हे अपराधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण कथा, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भावों में भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता, सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक में समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार भगवान शिव ने एक शिकारी के हृदय को परिवर्तन कर दिया, ठीक उसी प्रकार अगर हम भी महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा एवं भावना से रखें तो भगवान शिव हमें मनवांछित फल अवश्य प्रदान करते हैं तथा हमारे सारे कष्टों को हरकर हमारी सारी पीड़ा व दुखों को समाप्त कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।